हेलो बच्चों, देखिए शुरू करने वाले हैं आज क्लास 10th का चैप्टर 10 सर्कल है हमारा। अभी तक हम चैप्टर 9 तक पढ़ चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा जो जो पढ़ाया जा रहा है। अब इसके बाद जो सर्कल है, वो सर्कल के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा बहुत फंडामेंटल चीजें तो सीखी होंगी। इसके बाद जो एडवांस है वो अब हम सीखेंगे। जैसे कि देखिए, तो आप जानते होंगे कि सर्कल क्या था। ये 2D एक फिगर है जिसमें एक सेंटर होता है और जितने भी पॉइंट यानी कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम एक कांस्टेंट डिस्टेंस, ठीक है, उसका जो लोकस होता है वही हमारा सर्कल बनता है। ठीक है, और वो जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है किसी एक पॉइंट से, पॉइंट को तो बोलते हैं जो वो पॉइंट है जिससे कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, ये तो पॉइंट उस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका सेंटर। क्लियर। और कांस्टेंट जो डिस्टेंस है, जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स बताया ना, तो जितने भी पॉइंट्स है इक्वल डिस्टेंस पर, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, रेडियस। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था एक कोड। ठीक है, ये जो कोड होती है ये इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, यानी किसी भी सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करने वाली जो भी लाइन होगी सर्कल के अंदर वो होगी कोड। ठीक है, कोड देखिए, ये जो है इसकी जो लेंथ है वो फिक्स होती है क्योंकि ये सर्कल के अंदर ही होती है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर इसी कोड को बढ़ा दिया जाए तो ये जो लाइन बनेगी अब इस तरह से, या और भी अदर लाइंस जो कि 2 ही पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगी, है ना, बट वो उसकी जो लेंथ है अनलिमिटेड हो सकती है, इंफिनिट हो सकती है, आगे तक रे हो सकती है ये। तो इस लाइन को हम बोलेंगे सीकेंट। ठीक है, आपने वो पढ़ा होगा एसईसी, सेक ट्रिग्नोमेट्री में, ये उसी की फुल फॉर्म है। क्लियर। तो सीकेंट के बारे में हमारा यहां जिक्र होगा। और इसके बाद चलते हैं, एक होती है टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट क्या होती है, ये टेन की फुल फॉर्म होती है किसी सर्कल पर ऐसी कोई लाइन जो सर्कल को ओनली एंड ओनली वन पॉइंट पर टच करती है, या ये कह सकते हैं इंटरसेक्ट करती है एट वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पर जो टच करके वो जो लाइन जाएगी वो होगी हमारी टेंजेंट। ठीक है, आपकी बुक में एक्टिविटी भी है कि ये एक पॉइंट हो गया, मान लीजिए इससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, तो क्या आंसर होगा इसका, देखिए ये मान लीजिए पॉइंट है, अगर हम इसी पॉइंट से दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखिए क्या होता है, ये वो सीकेंट बन जाती है। और भी आप देख सकते हैं, अगर मैं यहां से इस पर एक ड्रॉ करना चाहूं टेंजेंट, तो वो टेंजेंट नहीं होगी, वो सीकेंट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो टेंजेंट होगी, वन टेंजेंट ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, ओनली वन पॉइंट पर, ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है। इसके बाद देखते हैं, जब हमने ये बता ही दिया है कि जो टेंजेंट होगी वो ओनली एंड ओनली वन पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट करेगी, तो इस तरह से अगर मान लीजिए एक टेंजेंट ये है जो उसको वन पॉइंट पर टच करते हुए जाती है, और अगर इसके पैरेलल कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो कितनी पैरेलल लाइंस हो सकती है, कितनी टेंजेंट पैरेलल लाइन हो सकती है। देखिए, अगर इसके पैरेलल कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो यहां से ड्रॉ की जाएगी और वो भी ओनली एंड ओनली वन पॉइंट पर ही इसको इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब ये है कि किसी सर्कल में जो पैरेलल लाइंस होंगी ओनली 2 होंगी, ऐसे, वैसे तो इन्फिनिट होंगी, जैसे एक लाइन के पैरेलल ओनली एक ही टेंजेंट होगी, ये बात ध्यान रखने वाली है। जैसे मान लीजिए सपोज भाई ये एक लाइन है, क्या मैं और इसके अलावा, अगर ये पैरेलल है, क्या मैं इसके अलावा और कोई इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता हूं यहां पर जो कि टेंजेंट हो। वो टेंजेंट यहां से हमने बताया, अगर मैं और इस पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, वो टेंजेंट नहीं होगी, वो सीकेंट हो जाएगी, और अगर वो सीकेंट होगी तो इसके पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। तो कितनी पैरेलल लाइंस हो सकती है, फिलहाल एक लाइन के, एक टेंजेंट के एक ही लाइन पैरेलल हो सकती है, यानी केवल ये 2 ही लाइन पैरेलल हो सकती है। अदरवाइज वैसे तो बहुत सारी हो सकती है, सपोज एक ये हो सकती है और एक इसके पैरेलल ये हो सकती है, वैसे तो इन्फिनिट हो जाएंगी। क्लियर है, इस टाइप से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अब एक पॉइंट ये है हमारा कि अगर एक सर्कल है
और ये सेंटर हुआ और ये टेंजेंट हुई, और इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कौन से पॉइंट को? जो टेंजेंट जिस पॉइंट पर सर्कल को टच करती है या इंटरसेक्ट करती है उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है यहां पर कि अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इसकी सेंटर से ज्वाइन कर दूं या सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर दूं तो क्या होगा? तो ये लाइन यानी ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाती है, दैट मींस 90 डिग्री का यहां पर एक एंगल बनता है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक थ्योरम भी है आपकी, और इस थ्योरम को हम इसके बाद प्रूव कराएंगे कि किस तरह से ये होगा। ठीक है, क्लियर? यानी अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो टेंजेंट का है सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए तो दोनों जो है रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा इसमें आपको याद रखना है जो हमारी इस एक्सरसाइज में चलने वाला है, जो याद रखने वाला है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, मान लीजिए पॉइंट यहां पर होगा और इसको इससे ज्वाइन करने के बाद एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जिसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसकी जो एक्सरसाइज 10.1 है उसमें क्या क्या कहता है। आपको इंट्रोडक्शन अगर समझ में आ गया होगा तो 10.1 बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जिसमें कहता है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती है। जैसा हम बता चुके हैं कि एक सर्कल की, मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक टेंजेंस ये हो सकती है, एक पॉइंट ये है, एक टेंजेंस ये हो सकती है। भाई सर्कल पर कितने पॉइंट? इन्फिनिटली मैनी, यहां भी एक पॉइंट है, यहां भी एक पॉइंट है, यहां भी एक पॉइंट है, तो सभी पॉइंटों से कितनी टेंजेंट्स हो सकती है आप कहीं भी ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इन्फिनिटली मैनी। दैट मीन्स इन्फिनिट टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है किसी भी सर्कल पर, आप कहीं से भी ड्रॉ करेंगे, है ना, क्योंकि इन्फिनिट पॉइंट होते हैं सर्कल पर, सो इन्फिनिट ही टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है। लेकिन एक पॉइंट से ओनली वन टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है, और लेकिन इसने यहां पूछा है एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती है, तो यहां पर आंसर होगा आपका इन्फिनिटली मैनी। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने, इसमें देखिए क्या कहता है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन इतने पॉइंट्स। एक जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को कितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करती है। जैसा हम इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि एक सर्कल है और एक ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और एक ये टेंजेंट है, तो कितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करती है? ओनली, इसका आंसर होगा आपका 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, ओनली 1 टेंजेंट। ठीक है, दूसरा, अ लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स, ये भी हम बता चुके हैं भाई 1 पॉइंट पर तो करती है टेंजेंट्स इंटरसेक्ट किसी सर्कल को, और 2 पॉइंटों पर करती है। यहां पर हमने बताया था कोड भी हो सकता है, लेकिन ये इंटरसेक्ट का मतलब है कि वो उसको लाइन को इन्फिनिटली बढ़ाया जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है आगे और पीछे, तो इसलिए इसका आंसर होगा सीकेंट। मतलब ये सीकेंट जो होती है, इंट्रोडक्शन हम बता चुके हैं कि ये भी इसको 2 पॉइंट्स पर ही इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, एक सर्कल की कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है? अधिकतम, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो ये भी हम बता चुके हैं, मान लीजिए एक सर्कल है तो उसकी पैरेलल जो टेंजेंट्स है ओनली 2 हो सकती है ना, 2, क्योंकि इसके पैरेलल केवल एक ही लाइन और होगी, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो सकती है। क्लियर है? तो अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ठीक है, तो इसका हम 4 पॉइंट और देखते हैं। इसमें क्या आता है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कोल्ड, यानी एक टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है सर्कल का, सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो हम बता चुके हैं कि इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, सिंपल से है, फिल इन द ब्लैंक्स भी, बट आ जाते हैं एक एक नंबर में, पूछ लिए जाते हैं ये अक्सर। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और आप मार्क भी कर सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, और ये कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, हालांकि आंसर तो आपको करके ही देना पड़ेगा ना इसका। तो देखते हैं क्या कहता है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है उसकी टेंजेंट है पी क्यू। ठीक है, और वो जो पी क्यू टेंजेंट है वो पी पर है, यानी पी जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये क्यू हुआ। क्लियर है?
और इसकी रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है और सेंटर इसका O है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा, ये जो टेंजेंट है ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q, यानी इससे इस पॉइंट Q को एक लाइन मीट करती है, ज्वाइन कर दी गई है, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं। सो दैट OQ इज 12, ये वाली जो लेंथ है OQ ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें लेंथ PQ फाइंड करनी है, दैट मीन्स ये फाइंड करनी है। अब देखिए हमने ये बताया था अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दे तो क्या होता है, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, जो टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर सेंटर से ज्वाइन कर दें, इंट्रोडक्शन में बताया था, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। एंड OP जो है इसकी रेडियस बन जाती है और रेडियस भी गिवन है 5 सेंटीमीटर। भाई रेडियस तो कोई भी सेंटर से जो यहां कहीं भी मिलेगी वो रेडियस ही होगी। तो जब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और ये 90 डिग्री एंगल बन गया, तो हम बता चुके हैं, ये आप जानते ही होंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, यानी ये वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, दैट मींस हाइपोटेन्यूज इसका OQ, दैट मींस 12 सेंटीमीटर हो गया। और ये परपेंडिकुलर कह सकते हैं हम, दैट इज 5 सेंटीमीटर, और हमें बेस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, देखिए हम लिख सकते हैं कि किसी भी तरीके से लिखी जा सकती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज क्या है OQ, दैट मींस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू B, दैट मींस बेस, बेस क्या है PQ स्क्वायर प्लस P, परपेंडिकुलर क्या है OP स्क्वायर। ऐसे भी लिखा जा सकता है, अदरवाइज कई तरीके से लिखा जा सकता है, इनकी फुल फॉर्म भी लिखी जा सकती है। नाउ अब आपको यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। निकालना क्या, PQ। देखिए OQ क्या है 12 स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस OP कितना है, OP है 5 सेंटीमीटर यानी 5 स्क्वायर। ये सभी लेंथ सेंटीमीटर में आपको ध्यान रखना है। देखिए इनका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसे इधर ले आते हैं माइनस में, तो 12 का स्क्वायर होगा 144। ठीक है, माइनस 25 यहां भी कर सकते हैं, पहले अगली लाइन में इसको इधर पहुंचा देंगे, इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। 144 में से 25 माइनस होगा और कितना बचता है, यहां देख सकते हैं कि 119 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। स्क्वायर किस में जाएगा, रूट में, तो PQ, या ऐसे लिख सकते हैं रूट ऑफ 119 इज इक्वल टू PQ। देखिए इसके फैक्टर अगर ऐसे हो जाए जिनसे एक पेयर बन जाता है तो हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, अदरवाइज हम यही छोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका आंसर D ऐसा ही गिवन है। सो हमारा आंसर होगा 119, रूट ऑफ 109 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन हमें करनी नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें क्या था, ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करना है आपको, एंड 2 लाइंस पैरेलल, एक साथ ही करते हैं। देखिए ड्रॉ ए सर्कल, आपके पास कंपास होगा तो आप एक कोई भी डिस्टेंस लेकर एक सर्कल को ड्रॉ कर देंगे। एंड हमें क्या कंस्ट्रक्शन करनी है, 2 लाइंस पैरेलल। अभी 2 लाइंस पैरेलल करनी है किसके, टू ए गिवन लाइन, एक लाइन गिवन है, सपोज आप एक लाइन इस तरह से कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस लाइन के पैरेलल 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, वो लाइन कैसी कैसी होंगी, वो लाइन ऐसी होंगी कि सच दैट वन इज ए टेंजेंट, एक तो टेंजेंट होगी एंड ए सीकेंट, और एक सीकेंट होगी। सीकेंट और टेंजेंट हमने बता दिया, यानी एक लाइन तो इसके अंदर से जानी चाहिए और एक लाइन इसके किसी पॉइंट पर टच करके जानी चाहिए, लेकिन दोनों ही लाइन पैरेलल हो। ठीक है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना आपने पहले भी सीखा होगा, नहीं सीखा तो देखिए कैसे करते हैं। आप कंपास में कोई भी एक डिस्टेंस लेंगे, सबसे पहले अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें जो कि इसके पैरेलल है, तो उसके लिए देखिए यहां से इस पॉइंट पर हम ड्रॉ करना चाहते हैं, है ना, तो ये कितनी डिस्टेंस होगी, इस पॉइंट से यहां तक की कोई भी एक डिस्टेंस ले लेंगे इक्वल, जितना भी आपने सर्कल ड्रॉ किया है और ये लाइन आपने ड्रॉ की होगी, तो एक ऐसी डिस्टेंस लेंगे जो बिल्कुल इसके इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, इसके यहां पर सीधी बिल्कुल। ठीक है, तो यहां से जो भी आपने डिस्टेंस ली है, या तो आप एक आर्क यहां लगा सकते हैं, अदरवाइज उसे छोड़िए, फिर यहां पर कंपास रखिए, एक आर्क ऐसे लगा देंगे, फिर उसी डिस्टेंस से एक आर्क आप ऐसे लगा देंगे। ठीक है, और जब आप स्केल रखेंगे इस और इसके एंड पॉइंट पर इस तरह से, ठीक है, यहां से, तो वो इस टाइप से इसको इसको और इसको टच करके जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसके एंड पॉइंट से। ठीक है, तो ये लाइन इसके पैरेलल भी हो गई और इसकी टेंजेंट भी हो गई।
आपको ध्यान रखना है कि कितनी डिस्टेंस लेनी, जितनी ये पॉइंट कहीं जिस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है। अब तो इसके पैरेलल हो गई ये, अब दूसरी भी लाइन इसी के पैरेलल हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट वो सीकेंट होनी चाहिए। सीकेंट कैसे? सपोज इस बार जो हमने वो लिया था ना, वो तो इतना डिस्टेंस लिया था जितना ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था। अब की बार थोड़ा कम कर लीजिए, कम करने के बाद आप इधर से एक आर्क यहां से लगा दीजिए, एक आर्क यहां से, और वही स्केल रखते हुए इनके जो लास्ट का पॉइंट है एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, अदरवाइज इधर। तो आप देखेंगे कि ये टू लाइंस पैरेलल हो गई, एक तो टेंजेंट हो गई और एक सीकेंट हो गई, और दोनों आपस में पैरेलल भी है, क्योंकि इसके ये भी पैरेलल हमने ड्रॉ किए, इसके ये भी पैरेलल ड्रॉ किए, तो नेचुरल सी बात है अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल होती है, दूसरी तीसरे के पैरेलल होती है, तो वे भी आपस में पैरेलल होती है। क्लियर है? तो इस तरह से इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी थी। आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये एक्सरसाइज पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसके बाद मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में 10.2, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका जवाब दिया जाए जो भी कुछ है, ठीक है।